अर्जुन ने कहा, है भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम है परमेश्वर, आपने जैसा कि मेरी इच्छा है योगेश्वर। हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वे हव्य रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान ने कहा, है पखेथे ऐसे आश्चर्य देखो, हे गुण के चराचर सहित यह जगत देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो आप यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, है राजन, इस प्रकार की कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्वरूप के अनेक मुख नेत्र थे, उसमें अनेक सुंदर दश, 2 आभूषण तथा दिव्य आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुरुष, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध शरीर पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्यमय अनंत देव के सब और मुक्त दिखाई देते थे। आकाश में यदि हजारों सूर्य के प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार के विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया, उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवा हाथ जोड़कर कहा, है देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईशा ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों में देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुज, अनेक उद्गार, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, तुम्हारा रूप अनंत है, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व भर में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गद चक्र धारे चारों ओर से दीप्यमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य के भांति प्रकाशवान दुनिरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने के वस्तु, विश्व की महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आदि मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज चंद्र सूर्य है। नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत और समर्पण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देख देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह सवासित कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, शिवनी, मरुत्पिता, गांधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संधु विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा वह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए प्रकाशमान अनेक वर्षा से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर, हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त शीतल नहीं होता है। देवेश, है जगनिवास, भयंकर दाढ़ों वाले और कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, अतएव मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधनाधिक पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर के मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकास आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कितने लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ही ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पत्ते जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज व्याप्त कर तृप्त कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो। हे देवेंद्र, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध नवीर जीवित न रह सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं को संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र ही जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम कर नम्रता
पूर्वक बोले, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं, सो ठीक ही है। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगनिवास, ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता हो और ज्ञेय हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता भी हो, आपको नमस्कार है। और फिर भी बार बार आप ही को नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसलिए सर्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकार मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सख्य, ऐसा जो तिरस्कार से कहा हो सो प्रमाद से अथवा स्नेह से, हे अच्युत अप्रेमय रूप, तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जंगम रूप लोक के पिता, पूजनीय और महान गुरुवार हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है, तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए स्तुत्य ईश तुमसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रिय प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ। और हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वहीं किरीट, गद्दा और हाथ में चक्र धारण किए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, है अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, अध और विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे कौरवों में श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होम आदि और गौर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझको नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ न हो भी त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर उस महात्मा ने अर्जुन को जो भय भी था धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगलवार रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, मेरा जो यह विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की कांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा रूप तुमने देखा ऐसा रूप को वेद अध्ययन, तपदान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरा जो ऐसा विश्वरूप है इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझ ही को सर्वोत्तम मानते हैं, मेरी ही भक्ति रखते, सब सांसारिक संगों से मुक्त मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राण मात्र से बैर त्याग चुके है, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। भागवत गीता अध्याय 11 समाप्तम। भागवत गीता अध्याय 11। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।